नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स चैनल बनाया था अपन ने, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो आगामी सेकंड ग्रेड भर्ती है उसमें मैथ के स्टूडेंट को कौन से मटेरियल पढ़ना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक वगैरह सीट वगैरह काम की है। क्योंकि आपको पता ही है इस बार जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहा था, और क्या गलतियां जो आपको क्या नहीं दोहरानी है, क्यों दोहरानी भी नहीं है, और जो नए स्टूडेंट है उनको क्या ध्यान रखना है जो 2023 में जिनकी बीएड कंप्लीट हो रही है। क्योंकि हम क्या सबसे ज़्यादा मेन जो शुरुआत के 2 महीने या 3 महीने होते हैं उसमें हमने अपने को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज से शुरू किया जाए। ठीक है, अपन क्या कई बार तो बिना काम की कोई किताब ले आते हैं, वो फिर काम ही नहीं आती अपने, फिर 2 महीने पढ़कर पता चलता है कि यार इससे तो काम नहीं बनने वाला। तो इन सभी गलतियों को अवॉइड कर सके इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो, और अपने जो भी दोस्त हैं सेकंड ग्रेड मैथ से रिलेटेड है या फिर जो थर्ड ग्रेड मैथ से रिलेटेड है उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो अपने को जो कुछ गलतियां हैं जो नए स्टूडेंट्स को क्या है परेशान कर सकती है, तो उनसे बचना है। सबसे पहले तो आपको क्या, जो इस बार आपको पता है पहले क्या होता था कि 40 क्वेश्चन जो है वो क्या ग्रेजुएशन लेवल के आते थे, लगभग 8 टॉपिक थे। ठीक है, ग्रेजुएशन के 2018 तक। इस बार क्या किया, टॉपिक बढ़ाकर दो और जोड़ दिए, यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और जो एक 3D वाला है, जो यूजी में 3D आता है, शंकु कोण और जो बेलन वाला, वो जोड़ के टोटल 10 टॉपिक कर दिए। और जो कैलकुलस है उसमें भी लगभग एक टॉपिक जितना, मतलब डबल कर दिया उसको, मतलब जितने बचे हुए टॉपिक थे वक्रता वगैरह वो भी जोड़कर उसको डबल कर दिया, यानी कि लगभग 3 नए टॉपिक जुड़ गए। तो ये टोटल 10 टॉपिक हो गए। ठीक है, और जिसमें से जो कैलकुलस है वो तो सबसे बड़ा टॉपिक है, 2 टॉपिक के बराबर है, तो ये लगभग 10-11 टॉपिक हो गए। तो अब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट थे वो 40 के हिसाब से चल रहे थे, और इस बार क्या है ना ही तो जो सिलेबस था उसमें डिसाइड किया हुआ था कि कितना वेटेज रहने वाला है। तो फिर भी सबने क्या सोचा कि 50 नंबर तक आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगी ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन 75 से 80 नंबर की डाल दिया, 80 क्वेश्चन डाल दिए, 75 से 80 क्वेश्चन डाल दिए। और जैसे क्वेश्चन चेंज हुआ पैटर्न और सबके क्या हो गया, फिर काम खराब हो गया। और 40% आप अपने आसपास देख सकते हो मैथ के स्टूडेंट के बहुत कम के बन रहे हैं। ठीक है, 80 85 जो 75 से 85 तक ये अटेम्प्ट कर पाए स्टूडेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन था वो क्या इजी नहीं था, उसमें टाइम ले रहा था। सरल था तो भी टाइम ले रहा था, हार्ड तो टाइम वैसे भी लेता है। और कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि पिछले क्वेश्चन में से, जो पिछले पेपर हुए थे उनमें से उठा के डायरेक्ट दे दिया और आप इजिली कर पाओ, डायरेक्ट कर पाओ। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप डायरेक्ट कर पाओ बिना सोचे समझे। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा था, उसकी गणना करनी पड़ी थी, टाइम लग रहा था। और 150 मिनट में आपको पता है 150 क्वेश्चन कितना मुश्किल होता है मैथ में। तो इस हिसाब से वो गलती आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए आपको जो मैं आपको पहले यूजी की बता देता हूं, 10+2 को एक बार हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जो ग्रेजुएशन है उसमें क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो उसमें जो आपको ना ही तो किसी प्रकार की कोई सीट पढ़नी है, ना ही किसी प्रकार के कोई नोट्स पढ़ने। मेरी अगर मानो आप जो गलती इस बार की है किसी स्टूडेंट ने या फिर आपने खुद ने की है, या फिर जो नए स्टूडेंट है वो इस गलती से बचना चाहते हैं, तो आप जो ये बीएससी की बुक आती है, खास करके जो ये एमजीएसयू बीकानेर में चलती है और एक एमडीएस जो अजमेर है वहां पे यही बुकें चलती है। तो ये बुक है, आप देख सकते हो, जो गोखरू वाली आती है। ठीक है, पूरा मैं दिखा देता हूँ, आप जानते भी होंगे इस बुक को, आराम से जानते होंगे। ये मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको, ये जो देखो ये गोखरू की बुक आती है। हो सकता है कई यूनिवर्सिटियों में नहीं चलती, लेकिन खासकर जो हमारी यूनिवर्सिटी एमजीएसयू उसमें यही बुक चलती है, नवकार की। तो इसमें क्या किया है कि इस बार जो क्वेश्चन बनाए आरपीएससी ने, हमेशा ही ऐसा होता है लेकिन इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए बीएससी के, तो उससे मैं ये आपको ये सलाह दूंगा कि आप ये वाली बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, जो आपके 10 टॉपिक हैं तो उन 10 की टॉपिक की बुक ले आए, आपके पास है तो, नहीं है तो फिर भी ले आए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाए आरपीएससी ने। अगर जो ये गोखरू की बुक में अगर कोई गलत क्वेश्चन भी था ना, वैसा का वैसे उठा दिया आरपीएससी ने, तो ये आपके फायदेमंद रहेगी। हाँ, आप दूसरी बुक वगैरह ले सकते हो लेकिन इनको मत छोड़ना। ठीक है, मैंने खुद ने नहीं पढ़ी इसलिए, लेकिन मैं तो बच गया भगवान की दया से। लेकिन अगर मैं ये पढ़ के जाता तो और अच्छा होता। तो ये बुक आपको पढ़नी है, जो भी 10 टॉपिक है ग्रेजुएशन के। 10+2 के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर यूजी की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो यूजी के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अभी से स्टार्ट कर दें तैयारी, क्योंकि कम से कम 10 महीने की तैयारी होगी ना आपके, तब आप क्या पैर जमा पाओगे। क्योंकि इस बार कंपटीशन क्या जो रह चुके हैं, यानी कि लगभग 55 से 60 नंबर के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो फिर वापसी करेंगे डेंजर तरीके से। तो जो नए स्टूडेंट है ना वो अभी से स्टार्ट कर दें, और ये जो गोखरू वाली बुक है यही पढ़ें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें बस एक प्रॉब्लम ये है कि माना कि जैसे ये स्थिति विज्ञान है, ठीक है, जो स्थिति विज्ञान क्या अपने टॉपिक है सेकंड ग्रेड में, लेकिन क्या होता है कि जो ये गोखरू की बुक होती है इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा भी बहुत होता है, मतलब कुछ टॉपिक अपने नहीं होते वो भी इसमें दिया होता है, तो वो छांटने पड़ेंगे। बाकी आपके लिए ये बुक बेस्ट होगी। तो यूजी अगर आपको पढ़नी है तो ना ही किसी बुक के चक्कर में आना और ना ही किसी के। और हाँ, अगर आप चाहो कि अपने को थोड़ा सा आइडिया हो जाए सॉल्यूशन कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, या फिर थोड़े कुछ जानना हो, तो आप नकुल पारिक सर की ले सकते हो। ठीक है, उन्होंने अभी क्या अपडेट करनी है, क्योंकि इस जो ये भर्ती हुई थी इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आए वहीं से, वो तो हम कह सकते हैं किसी भी कोचिंग वालों से नहीं आए, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहली रिकमेंड करूंगा वो
यही होगी कि जो गोखरू की बुक है उसी से पढ़ना आपको। तो यूजी के आप टॉपिक धीरे धीरे कवर करें, ऐसा मत सोचना पहले दिन से कि मतलब क्या यार ये तो नहीं होगा, ये तो हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, 1 2 3 4 बार जैसे ही आप रिवाइज कर लोगे सब चीज आपको इजी लगने लग जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक जो सबसे सटीक और एक नॉर्मल सी बात है कि आपको क्या है, ऐसा नहीं करना कि 10 में से 8 बुक पढ़ लेता हूं काम चल जाएगा, मतलब 8 टॉपिक पढ़ लेता हूं, 7 टॉपिक पढ़ लेता हूं काम चल जाएगा। ऐसा बहुत करा है इस बार, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने 1.5 साल तैयारी की, 1 से 1.5 साल तैयारी की, और उन्होंने क्या किया कि यार यूजी की 2 तो छोड़ देते हैं, इन 2 से नहीं आएगा प्रश्न, ठीक है, और आएगा तो भी कितने आ जाएंगे, 40 में से 2-4 आ जाएंगे, वो छोड़ देंगे, बाकी से काम चल जाएगा। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा, पैटर्न डिसाइड नहीं था और डायरेक्ट लगभग 80 क्वेश्चन आ चुके, 75 से 80 क्वेश्चन आ चुके यूजी से, और किसी ने 7 ही बुक पढ़ी थी, मतलब बुक का मतलब मैं टॉपिक से कह रहा हूँ, यहाँ पर 10 टॉपिक थे टोटल, तो किसी ने 7 ही टॉपिक किए, किसी ने 6 किए, किसी ने 6.5 टॉपिक किए, कैलकुलस वाला ही छोड़ दिया पूरा, तो किसी ने जो है अवकल समीकरण पूरी छोड़ दी, और अवकल समीकरण से क्वेश्चन एकदम इजी आए थे इस बार। तो इसलिए क्या है कि आपको यह भी बिल्कुल नहीं करना, ये मत सोचना, अगर हो सकता है पैटर्न वापस पुराने वाला कर दिया जाए नई भर्ती में, लेकिन फिर भी अपने को हमेशा क्या है, जो वर्स्ट सिचुएशन होती है, जो सबसे बेकार सिचुएशन होती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो 10 के 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कैसे नहीं कि 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, हम 7 ही पढ़ लेते हैं, 6 ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता उन 6 में से तो क्वेश्चन कम आए और उन 4 में से ज्यादा आ जाए, और इस बार के जैसा पैटर्न रहा तो फिर तो हर यूजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 10+2 इंपॉर्टेंट है। 10+2 में भी क्या है, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन यूजी की सबसे मेन है, आप यूजी से डरना मत, यूजी ही काम की है। 10+2 तो इजी भी रहती है, और जो कैलकुलेशन वाली है, मतलब जो गणना वाला सिस्टम है उसमें सब कुछ, तो वो आपके क्या याद हो जाती है। इनमें थ्योरी भी पढ़नी होती है आपको, और एक अलग मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी होती है आपको, हायर मैथमेटिक्स से पढ़नी होती है। तो इन पर 10 के 10 किताब पढ़नी है आपको, ऐसा नहीं है कि आप 2 छोड़ने की सोचो, 3, ये तो हार्ड कुछ नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो वो सारी इजी लगने लग जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर आपके पास ये नहीं होना चाहिए कि यार ये तो यहाँ से नहीं आया, यहाँ से नहीं आया, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मेरी बात करूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ नकुल पारिक वाली पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन वो थोड़े से क्या है, बेसिक ठीक होने की वजह से क्या है, पास तो हो गया मैं, ठीक है, लगभग 68 से 70 नंबर बच रहे हैं मेरे। लेकिन अगर हम गोखरू पढ़ें तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट रहेगा, और नकुल पारिक सर वो उन्होंने बोला कि अपडेट कर देंगे बुक को, तो वो बाद में की बात है, लेकिन हम गोखरू क्या सबके पास आसानी से मिल जाएगी, बीएससी में उन्होंने पढ़ा होगा, तो इस हिसाब से चलना आपको। बाकी मैं आपको जो है जो 10+2 वाला सिस्टम है वो अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन खास करके जो यूजी है उसमें ये ध्यान देना, आप नए स्टूडेंट जो 2023 बीएड वाले हैं, जिनकी 2023 में बीएड होगी, वो 3rd ग्रेड में, तो उनको क्या वैसे भी शामिल नहीं करने वाले, एग्जाम हो जाएगा, तो आप क्या डायरेक्ट 2nd ग्रेड है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि लंबी तैयारी और अच्छी तैयारी आपको क्या है पार करवा सकती है। और पेपर का लेवल आप देख चुके हो, 2018 तक तो लेवल इतना हार्ड नहीं था, 2013-14 वाला पेपर था वो थोड़ा सा लेवल का आया था, लेकिन उसमें भी 10+2 के क्वेश्चन 90 थे। इस बार तो 10+2 मामूली से 30-40 क्वेश्चन भी नहीं मिले पूरे से, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इस चीज का। और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, जिनकी 3rd ग्रेड नहीं है, और जिनकी 3rd ग्रेड है वो 3rd ग्रेड के बाद में तैयारी स्टार्ट कर देना। तो यूजी के लिए सबसे जो सही और सबसे सटीक बुक है वो ये गोखरू वाली है, जो एमजीएसयू बीकानेर में यही बुक चलती है ज्यादा, ठीक है, मैथ के। बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं चलती तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी अपने शहर में, या फिर जयपुर वगैरह में कहीं भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। जो गलती क्या है हमने की, यानी जो नए स्टूडेंट था, मैं भी इस बार अगर जो गलती हमने की वो आप ना करें, बस यही ज्यादा है, क्योंकि 2023 वाले स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट है, और नए स्टूडेंट क्या सबसे अच्छे भी वही होते हैं, मतलब जो निकलते हैं ना वो सबसे इजीली वही निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां भी इन्हीं से होती है। तो क्योंकि एक पटरी पर ट्रेन चलने लग जाती है फिर तो वो चलती है, लेकिन सबसे मेन बात है कि उसको पटरी पर लाना, ठीक है। स्टार्टिंग में एक नए स्टूडेंट के तौर पर मैंने भी बहुत सारी बुक है अरिहंत वगैरह की ऐसे ही ले आया मैं, उनको कोई काम नहीं आई। सही रास्ता आपको तब मिलता है और जब आप क्या है कोई एकदम सटीक चीज जो पकड़ लेते हो कि हाँ ये तो काम आएगी अपने। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि खुद पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे, किसी टीचर की अपेक्षा खुद पर ज्यादा मतलब डिपेंडेंट रहे। हाँ, अगर आपको कोर्स लेना है, आपको बेसिक देखना है तो आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और मैं भी आपको तरह टाइम टू टाइम क्या है जो यूट्यूब है उन पर ऐसे ही फ्री में क्या आपके पास अवेलेबल करा दूंगा किसी चीज की शॉर्ट ट्रिक वगैरह या फिर किसी और चीज को इसी चैनल पर, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम करा दूंगा। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि कोर्स लूं तो आप कोर्स ले सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्स से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ थोड़ी बहुत गाइडलाइन और थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा आपको मैथ को लेकर कि ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी सब कॉन्सेप्ट आपको खुद को ही क्लियर करने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।